डिपार्टमेंटल ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली द्वारा दिव्यांग जनों के लिए राज्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइंस नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। साथ ही समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी रही। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा धरोहर ऐप भी लॉन्च किया गया। समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद व मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा समाज कल्याण पत्रिका विमोचन भी किया गया। साथ ही खेल, लेखन, समाज सेवा व अन्य क्षेत्र में अपना व देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, लेखक व समाज सेवियों को मुख्यमंत्री द्वारा स्मृति चिन्ह, शॉल उड़ाकर, प्रशस्ति पत्र देकर और साथ ही प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने संबोधन में आए हुए युवाओं, महिलाओं, पुरुषों को बताया कि जिस प्रकार शरीर से अक्षम व्यक्ति देश व दुनिया में अपना व देश का नाम रोशन कर सकता है, तो हमें भी बहुत कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हजारों युवाओं, बच्चों, शिक्षकों, शिक्षिकाएं व अन्य जगत से, खेल जगत से आए हुए लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम के शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री के नाम के नारों से पूरा स्टेडियम गूंजता रहा। इस कार्यक्रम में जो मुख्य विशेषता ये थी कि जो शरीर से अक्षम व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहीं किसी देश में गोल्ड मेडल जीता या सिल्वर मेडल जीता, उनको मंच के माध्यम से अरविंद केजरीवाल द्वारा सम्मानित किया। का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हमारे पहले अवॉर्डी हैं मिस्टर मल्लिका अर्जुन आयथा। मिस्टर मल्लिका अर्जुन, फाउंडर एंड सीईओ, इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन IDEI, having locomotor disability. His company has incubated 300 micro entrepreneurs from 14 districts across 4 states: Delhi, UP, Haryana, Rajasthan. He has got the award for Promising Startup of the Year by Indian Achievers Forum, awarded Best Social Services State Award 2015 in 23rd National Human Rights Conference. Awarded Pillar of Civil Society of India by Honorable President of India in the year 2008. जोरदार तालियों से मल्लिका अर्जुन जी का हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर। बहुत शुक्रिया। हमारे अगले अवॉर्डी हैं कार्तिकेय गोयल। कार्तिकेय गोयल is an active sports person having multiple disabilities including deafness and blindness. और इनकी जो कैटेगरी है वो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी मेल है। He won a silver medal at Asian Karate Federation Championship. He has won 2 gold, 1 silver in US Open Las Vegas. भगत सिंह कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 के ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ब्लैक बेल्ट भी हैं भाई। जोरदार तालियों से कार्तिकेय जी का स्वागत और बहुत बहुत बधाई। अगला नाम मुन्ना खालिद साहब का है, कैटेगरी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी मेल। Mr. Munna is an international para badminton player having
having orthopedic disability. He has won 1 gold and 1 silver medal in Uganda Para Badminton International 2022 held at Uganda, Kampala. He is bronze medalist in 2 categories in 4th National Para Badminton Championship. साथियों, मुझे ऐसे लग रहा है कि तालियों की गूंज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है कि अपने देश का नाम रोशन करना बाहर जाकर। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला नाम चेतन उपाध्याय का है। जोरदार तालियों से चेतन जी का स्वागत। कैटेगरी बेस्ट क्रिएटिव पर्सन मेल। He is a renounced artist having locomotor disability and has performed at various national and international events. He performed at prestigious Commonwealth Games 2010 closing ceremony hosted by Delhi. बहुत बहुत स्वागत आपका। His performance was recognized by famous film star Mr. Amir Khan of Indian cinema in the popular TV series. He performed at Republic Day Parade also in the year 2012. बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम अर्जुन सक्सेना जी का, कैटेगरी बेस्ट क्रिएटिव पर्सन मेल। अर्जुन अनुज सक्सेना जी। Mr. Anuj Saxena is a multi-talented artist, ladies and gentlemen, a singer, musician, composer, music instructor, and live performer, having blindness. He has performed for popular TV channels such as Doordarshan, MTV, and has participated in various programs such as Delhi Police Week, Voice of Maharashtra online singing competition. His name has been mentioned in World Book of Records for being part of largest Bollywood singing legends. अनुज सक्सेना जी के बाद अगला नाम मोनिका धानकर का। मोनिका धानकर, बहुत बहुत स्वागत। Category Best Employee, Self-Employed with Disability, Female Entrepreneur. Monica ji is a nursing officer in medical center having locomotor disability. साथियों, कोविड की महामारी के दौरान आपने खुद की परवाह ना करते हुए पेशेंट्स की भरपूर सेवा की, अपना कर्तव्य समझा। आपने सदा अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील किया है। एक अच्छी जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए पोलिंग ऑफिसर के रूप में स्पेशल पोलिंग बूथ पर दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शन 2020 में आपने काम किया है। बहुत शुक्रिया। मोनिका जी के बाद नाम लेना चाहूंगी मिस्टर क्षितिज जी का। मिस्टर क्षितिज शांडिया। Kshitij is a 19-year-old young athlete with cerebral palsy with spastic dysmenorrhea. He has won several national level sports events in shot put, discus throw and club throw. His disability never came as an obstacle in front of his success. और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से को ये कहना चाहूंगी कि सर, क्षितिज बहुत अच्छी कविता भी कहते हैं, बहुत अच्छी कविता लिखते भी हैं, तो ये उनका एक एक्स्ट्रा टैलेंट है सर। क्षितिज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिल्ली सरकार की ओर से और हम सब की ओर से। थैंक यू वेरी मच। अगला नाम यशिका भट्ट का है। कैटेगरी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी, फीमेल। Yashika Bhatt is currently pursuing her graduation for Delhi University from Delhi University and has intellectual disability. She has been a constant performer and
winner in sports events both national and internationally. She is a silver medalist in basketball at Special Olympic World Games UAE 2019, a netball gold medalist in Special Olympic 2018. जोरदार तालियां यशिका भट्ट के लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत आशीर्वाद। अगला नाम सागर परासरी का है, कैटेगरी है बेस्ट क्रिएटिव पर्सन मेल। सागर जी मंच पर आ रहे हैं। सागर जी इज एन एमिनेंट ऑथर हैविंग सेरिब्रल एटेक्सिया विद 90% डिसेबिलिटी। माफ कीजिएगा, ये बहुत मेडिकल वर्ड्स हैं, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है तो। विश्व शांति के लिए आप सदा प्रयासरत रहते हैं। आपने अपने इस हुनर को अपनी 3 किताबों के रूप में जनता तक पहुंचाया है। डिस्कवरी ऑफ पीस, नो वॉर, नेवर वॉर, डिसेबिलिटी, पीस एंड जस्टिस। हम कामना करते हैं कि आपकी कलम की धार इसी तरह आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं सागर जी को। सागर जी अपने दिल के भाव आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रकट कर रहे हैं, और क्यों ना करें। हमारे मुख्यमंत्री जी जन जन की बात सुनते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं। तो हम ये समय देख रहे हैं, सागर जी अपनी कुछ बातें मुख्यमंत्री महोदय जी से कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का प्यार सागर जी के लिए और आशीर्वाद। साथियों, तालियों की गूंज जबरदस्त होनी चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं होती है। मंच पर आना और मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों द्वारा अगर आपको अवार्ड दिया जा रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी जरूर, ये कॉर्डलेस माइक को जरा ऑन कर दीजिए प्लीज। ये आज का मेरा दिन ईश्वर का आशीर्वाद है, और केजरीवाल साहब का नाम सत्य में जयते हैं। दुनिया में शांति की सब जीत हुई है, और शांति ही हर जीवन की सच्ची पहचान है, उसका आईना है। दुनिया में रोटी कपड़ा मकान, हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज करने की शक्ति शांति थॉट में है, और शांति का नाम ही सत्य में जयते हैं। तो मैं आज इसको आशीर्वाद मानकर केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने आनंद साहब का धन्यवाद देता हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का धन्यवाद देता हूँ, जिससे मेरी 30 साल की यात्रा के बाद ये आशीर्वाद आज यहाँ दिलाया है। मैंने अपने देश के बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, 25 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ मैंने ये मोटिवेशनल सब्जेक्ट लेके, शांति शिक्षा का लेके मैंने आज अपनी यात्रा में पूरा किया है। लेकिन यात्रा मैं आगे जारी रखना चाहता हूँ, और मैं केजरीवाल साहब से विनती करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दें। आपके स्कूलों में एक नई जागृति पैदा करूँगा, जुनून पैदा करूँगा बच्चों के अंदर। अच्छे विचार इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, बाधाएं बांध नहीं सकती, बाधाएं बांध नहीं सकती, आगे बढ़ने वालों को विपदाएं रोक नहीं सकती, मर के जीने वालों को। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दिल की अभिव्यक्ति जो आपने सागर जी हम तक पहुंचाई। और मैं
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, सागर जी और हम सब की ओर से आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप हमारे बहुत अपने हैं और अपने तो अपने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी। अगला नाम है मिस्टर ललित कुमार का। ललित कुमार जी, कैटेगरी क्रिएटिव पर्सन मेल। ललित जी is editor and author having 90% orthopedic disability. He has done exemplary work in the field of literature, ladies and gentlemen. He is founder and director of India's first and largest online repository on Indian poetry, Kavita Kosh, leading to digitalization of 1.4 lakh literary creators. बहुत बड़ी बात है, कविता कोश के साथ साथ आप गद्य कोश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ 15,000 लिटरेरी क्रिएशंस। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और अपने कार्य को इसी तरह रोशन करते रहिए। अगला नाम जिन अवॉर्डी का मैं लेने जा रही हूँ उनका नाम है पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां। कैटेगरी बेस्ट क्रिएटिव पर्सन फीमेल। पूजा जी इज एन IT प्रोफेशनल विद थैलेसीमिया डिसेबिलिटी। पूजा जी नेवर गेव अप हर पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत बड़ी बात है साथियों, हम छोटी छोटी बातों में हताश हो जाते हैं और पूजा जी से हमें कुछ सीखना चाहिए। शी हैज वन नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस 2022 as सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन by Honorable President of India. She is a rewarded voice of thalassaemic community and she has given interviews in many papers and television programs including NDTV, National Channel and Times of India. बहुत बहुत स्वागत पूजा जी आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और कार्य करते रहिए। सर, वैसे तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप 24 घंटे काम तो करते हैं, लेकिन इनके लिए कहना है कि ये कहना गलत होगा कि तुम पर नजर नहीं, ये कहना गलत होगा कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ मैं बहुत हूँ लेकिन बेखबर नहीं। तो आपको इस बात की खबर है कि हमारी जो आशा किरण जो कम्युनिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का ही एक एक्सटेंडेड फैमिली है और उनके कलाकारों ने अभी आपसे पहले यहाँ बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियाँ भी दी। तो हम ये चाहेंगे कि जोरदार तालियां हम अपने उन सभी बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए। और अब सर स्पेशल ओलंपिक अवॉर्डीज हैं हमारे जो हमारे लिए बहुत खास हैं और आज हम उन्हें आपके करकमलों द्वारा अवार्ड देना चाहते हैं। तो पहली जो बिटिया है, हमारे देश की बिटिया है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगी, ये है झुमकी पहाड़न। जोरदार तालियां झुमकी पहाड़न के लिए। Exemplary performance in powerlifting 52 kg in Special Olympic World Summer Games 2023 held at Berlin, Germany. अभी आई है ये, जोरदार तालियां। Silver medal in squat powerlifting, silver medal in bench press powerlifting, silver medal in deadlift powerlifting. क्या बात है, झुमकी के लिए जोरदार तालियां। हमारे देश की बेटी आगे बढ़े और हमें और क्या चाहिए। अगला नाम मैं लेना चाहूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ नाम लेने से पहले कि हमारी इन बच्चों को सर्टिफिकेट तो दिया ही जा रहा है, साथ में इन्हें ट्रैक सूट्स भी दिए जा रहे हैं क्योंकि ये भाई गेम्स के साथ जुड़े हैं और गेम्स के साथ तो ट्रैक सूट जुड़ता है। अगला नाम मिस प्रीति का है। प्रीति जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रीति जी has won silver medal in basketball at International Special Olympic World Summer Games 2022-23 held at Berlin, Germany. She has won gold medal in National Championship for basketball
at Baroda, Gujarat in March 2015. प्रीति जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत आपका और दिल्ली सरकार की ओर से ढेरों आशीष। अगला नाम मिस ममता जी का है। ममता जी बहुत स्वागत आपका। She has won, ladies and gentlemen, silver medal in handball at International Special Olympic World Summer Games 22-23 held at Berlin, Germany. In 2021, she participated in handball games and went to various camps organized by SOB in Sonipat, Haryana, Gujarat and Delhi, and was shortlisted to play the World Summer Games held in Berlin, Germany. बहुत बहुत आपका स्वागत और आभार। अगला नाम मोनाली जी का है। मोनाली जी आप आइए। मोनाली जी के लिए जोरदार तालियां। मोहाली जी के लिए जोरदार तालियां। मोहाली जी has won silver medal in basketball at International Special Olympic World Summer Games 22-23 held at Berlin, Germany. She won a gold medal in volleyball national championship held in Gujarat in 2017, organized by Special Olympic Bharat, and she was also being awarded on the World Disability Day celebrations organized by Department of Social Welfare at Delhi Secretariat for her various sports achievements 2021. और हम यहाँ पर इन अवार्ड्स का तो समापन करते हैं जो हमारे